हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करने वाले हैं, जिसमें हम ग्रोथ के बारे में देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं, किस तरह से ग्रोथ होती है, कहाँ कहाँ होती है। मेनली हम प्लांट के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपने बायोलॉजी की हमारी लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको चैनल पर पूरा प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगा, आप वहाँ से सभी लेक्चर्स चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करेंगे ग्रोथ की। तो सभी को पता है कि ग्रोथ एक फंडामेंटल कैरेक्टर है एक लिविंग बीइंग का, कि जो लिविंग बीइंग इस दुनिया में आया है, अगर वो लिविंग है तो वो ग्रोथ शो करेगा ही करेगा, राइट। विद द इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसकी ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगी ही। और ये एक ऐसा प्रोसेस है जो इरिवर्सिबल है, रिवर्स नहीं किया जा सकता, परमानेंट है, एक बार हो गया तो हो गया, राइट। यहाँ पे परमानेंसी कैसे देखी जाएगी, तो आप इंक्रीज इन साइज देख सकते हैं किसी ऑर्गन में या किसी पार्ट में, किसी इंडिविजुअल सेल के, राइट। किसी ऑर्गन में या किसी पार्ट में आपको इंक्रीज इन साइज देखने को मिलेगा। तो वो क्या है, वो एक परमानेंट प्रोसेस है जिसको कि हम ग्रोथ कहते हैं, राइट। और ग्रोथ के साथ साथ क्या है, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रहे हैं, राइट। ऐसा कह सकते हैं कि ग्रोथ का जो बेसिक रीज़न है कि क्यों हो रही है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं उनकी वजह से ही वो हो रही है, राइट। अब ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या होते हैं, तो हमारी बॉडी में एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक प्रोसेसेस चलते हैं, राइट। और ये क्या है, यहाँ पे एनर्जी का यूज़ और एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, राइट। सिंपल सी बात ये है, दोनों प्रोसेसेस में एनर्जी इंट्रोड्यूस होती है, इन्वॉल्व होती है, राइट। अब अगर कैटाबॉलिक प्रोसेस का बात की जाए तो कैटाबॉलिज्म है क्या, तो अगर आप ये डायग्राम देखेंगे इससे आपको समझ आ जाएगा कि अगर एक मॉलिक्यूल है हमारी बॉडी में, राइट, एक बड़ा मॉलिक्यूल, उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना और साथ में एनर्जी का रिलीज होना, दैट इज़ कैटाबॉलिज्म, राइट। और एनाबोलिज्म क्या है, तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का इकट्ठा हो करके एक बड़ा मॉलिक्यूल क्रिएट करना और साथ में एनर्जी का इन्वॉल्व होना, दैट इज़ एनाबॉलिक प्रोसेस, राइट। सिंथेसिस ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे छोटे से लार्ज मॉलिक्यूल बन रहे हैं, वो है एनाबोलिज्म। और जहाँ पे एक बड़े मॉलिक्यूल से छोटी मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो रहा है, दैट इज़ कैटाबोलिज्म, राइट। तो ये जनरल सी बात है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं कि अब प्लांट ग्रोथ जनरली कैसी है, इंटरमीडिएट है, मतलब कि अंदरूनी होती है ग्रोथ, राइट, अंदर से होती है ग्रोथ, राइट। अब ये बोल रहा है कि प्लांट ग्रोथ इज यूनिक बिकॉज प्लांट्स के पास एक ऐसी कैपेसिटी होती है जिससे वो अनलिमिटेड ग्रोथ अपनी पूरी लाइफ में कर सकते हैं, राइट। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारी बॉडी की ग्रोथ, ऑर्गन्स के साइज बढ़ना, राइट, ये सब कुछ एक सीमित एज तक होता है, राइट। एडोलेसेंट के बाद कहते हैं कि हाइट बढ़ना बंद हो जाती है, राइट। बॉडी आपकी जो जितनी मैच्योर होनी थी वो हो जाती है एडोलेसेंट तक, उसके बाद हमारी बॉडी में ग्रोथ नहीं होती है। लेकिन प्लांट्स के पास एक ऐसी यूनिक कैपेसिटी होती है जिससे कि वो अपनी पूरी लाइफ के दौरान ग्रोथ कर सकते हैं, राइट। और ये एबिलिटी कहाँ से आती है, तो उनके पास मेरिस्टेम्स होते हैं, इसलिए जो है वहाँ पे आपको ये एबिलिटी देखने को मिलती है, राइट। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम्स, उनकी बॉडी पे जगह जगह पे मेरिस्टेम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये जो ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ वाली कैपेसिटी है वो उनके पास आ जाती है, राइट। अब जो सेल्स हैं इस मेरिस्टेम के, वो जनरली उनके पास ये कैपेसिटी होती है कि वो डिवाइड कर सकते हैं। और ये मेनली कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये रूट और शूट जो एपिकल है वहाँ पे ये मेरिस्टेम पाया जाता है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये शूट है और ये रूट एपिकल मेरिस्टेम है, तो यहाँ पे ये पाए जाएंगे, राइट। अब जो प्लांट है वो दो तरह की ग्रोथ शो करता है, राइट। अभी हमने बात की थी कि रूट और शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, राइट। तो जो रूट और शूट एपिकल मेरिस्टेम है, जो उनमें ग्रोथ आ रही है,
वो क्या है, वो प्राइमरी ग्रोथ है प्लांट की, राइट। इसमें क्या होगा, इलोंगेशन होगी एक्सिस की, राइट। जैसे कि ये क्या है, ये एक्सिस है, ये दोनों जगह एक्सिस है। अब यहाँ से जो इलोंगेशन हो रही है, मतलब कि ये जो पार्ट ऊपर की ओर बढ़ रहा है या नीचे की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि रूट वाला जो इलोंगेशन है या इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो हम अपनी रूट सिस्टम वाली वीडियो में पूरा कवर अप कर चुके हैं, राइट। तो ये सिमिलर वैसा ही है, अगर आपने वो नहीं देखी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, राइट। तो अब हम बात कर रहे थे कि जो ये शूट एपिकल मेरिस्टेम वाली जो ग्रोथ है, मतलब कि शूट पे जो हो रही है और रूट की एक्सिस पे जो हो रही है, राइट। अगर शूट है तो किसकी तरफ को, ऊपर की तरफ को बढ़ रहा है वो एक्सिस, रूट है तो नीचे की तरफ को वो एक्सिस बढ़ रहा है। तो ये जो ग्रोथ है ये प्लांट की कैसी है, ये प्राइमरी ग्रोथ है। इसमें रूट एपिकल मेरिस्टम और शूट एपिकल मेरिस्टम दोनों इन्वॉल्व होते हैं, राइट। और वहीं पे अगर हम दूसरे टाइप की प्लांट्स, दूसरे टाइप के ग्रोथ की बात करें तो क्या होता है, जैसे कि डाइकोटिलेडोनियस प्लांट्स की अगर हम बात करें या जिम्नोस्पर्म्स की बात करें, तो उनके ये जो शूट होता है या तना होता है, राइट, इसके अंदर क्या होता है, ये बेसिकली ये पार्ट कौन सा है, ये हमारा लेटरल मेरिस्टम होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। इसके अंदर क्या है, वेस्कुलर कैम्बियम है, कोर कैम्बियम है, इस तरह से बहुत सारी वेस्कुलर बंडल्स पड़े हुए हैं, राइट। तो ये क्या है, अब प्लांट लंबा तो हो रहा है, लॉन्ग हो रहा है वो, राइट। ऊपर की तरफ से भी लंबा हो रहा है, नीचे की तरफ से रूट्स भी जो है वो गहराई तक जा रही हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जो प्लांट है वो समय के साथ साथ कैसा है, वो ब्रॉड भी होता रहता है, राइट। मतलब कि ये शूट, ये जो आपकी शूट है या आपकी जो ये लिटरल मेरिस्टेम है, ये ब्रॉड भी हो रही होती है, राइट। जैसे अगर पौधा पहले छोटा था तो उसका तना पतला होता है, लेकिन समय के साथ साथ उसके तना जो है वो भी मोटा होता जाता है, राइट। तो वो क्या है, वो आपकी सेकेंडरी ग्रोथ है, राइट। जिसमें कि जो ग्रिथ है, मतलब कि ये जो मोटाई है या फिर मैं कहूँ जो तने की चौड़ाई है वो बढ़ती है, राइट। और यही जो है वो प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ है, राइट। तो अब दो तरह की आपको ग्रोथ समझ आ गई, प्राइमरी ग्रोथ जिसमें कि एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम, राइट। शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम ये दोनों बढ़ते हैं, राइट, इलोंगेशन होती है, लंबे होते हैं। और जो आपकी सेकेंडरी ग्रोथ है उसमें जो आपको ग्रोथ है वो विड्थ की तरफ को देखने को मिलेगी, प्लांट जो है उसमें तना जो है वो मोटा होता जाता है, राइट। जिस तरह से इस तरफ से इलोंगेशन होगी, राइट, लेकिन जो आपकी सेकेंडरी ग्रोथ है वो अंदर से बाहर को हो रही है, राइट, अंदर से बाहर को ये जो तना है ये मोटा होता जाएगा टाइम के साथ, राइट। तो ये दो तरह की ग्रोथ की बात हो गई। अब फेजेस ऑफ ग्रोथ देख लेते हैं कि किन किन फेजेस में जो है वो ग्रोथ देखने को मिलती है। तो विद द पीरियड ऑफ टाइम जो ग्रोथ है वो 3 फेजेस में डिवाइड है, राइट। कौन कौन से फेजेस हैं, तो मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन एंड मैचुरेशन। तो ये हमने रूट सिस्टम वाले वीडियो में भी हमने पढ़ा था, रूट की भी सेम ही इस तरह से ग्रोथ होती है, फेजेस ऑफ ग्रोथ होते हैं, राइट। तो सिमिलर है बिल्कुल वैसे ही। अब हम प्लांट में देखेंगे कि कैसे होती है, राइट। तो सबसे पहले आप पिक्चर देख लीजिए, पिक्चर में ये आपको शूट मेरिस्टम दिख रहा है ऊपर, और नीचे क्या है, रूट एपिकल मेरिस्टम, राइट। अब हमने बात की कि 3 फेजेस में जो ग्रोथ है वो होती है, और कॉन्स्टेंटली सेल्स कहाँ डिवाइड कर रहे हैं, रूट अपेक्स में और शूट अपेक्स में, लास्ट ही हम अभी बात करके आए हैं, राइट। तो जो मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ है वो आपको इन्हीं रीजन्स में देखने को मिलेगी, राइट। जो एक्टिवली डिवाइड करने वाले रीजन्स हैं, जैसे कि शूट एपिकल मेरिस्टेम, और अगर रूट की बात करें तो रूट एपिकल मेरिस्टेम, राइट। रूट वाला तो हम पढ़ भी चुके, तो यहाँ पे हम फिलहाल शूट की बात कर लेते हैं, राइट। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम है, वहाँ पे क्या होगा, ये एक ऐसा रीजन होगा जहाँ पे बहुत ही डेंस प्रोटोप्लाज्म पड़ा होगा, राइट। और बहुत ही तेज़ी से जो सेल है वो डिवाइड कर रहे होंगे, राइट। उनका प्राइमरी जो नेचर है, राइट, वो कैसा है, फटाफट से वो सेल्स जो है वो डिवाइड कर रहे हैं, अबंडेंस होगी सेल्स की, यहाँ पे बहुत मात्रा में जो सेल्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे,
राइट। तो यहाँ पे हमें ये पता लग गया कि ये जो है वो एक्टिवली जहाँ पे सेल्स डिवाइड कर रहे हैं वो पार्ट कहाँ है, तो वो शूट एपिकल मेरिस्टेम में होगा, क्योंकि जल्दी पार्ट डिवाइड करेंगे तभी तो सेल्स ज़्यादा बनेंगे, तभी तो बढ़ेगा पौधा, राइट। उसके बाद है फेज ऑफ इलोंगेशन। दूसरी चीज़ क्या है, फेज ऑफ इलोंगेशन। फेज ऑफ इलोंगेशन में क्या है कि हमें सेल्स में इनलार्जमेंट देखने को मिलती है। अब सेल्स जो डिवाइड हुए वो बड़े भी तो होंगे, राइट। अब उनमें क्या है, वो इलोंगेशन आ रही है। तो अगर बात करें दो पत्तों के बीच का, अगर मैं ये लेटरल मेरिस्टेम का एग्जांपल ले लूँ, राइट, तो बढ़ क्या रहा है, लेटरल मेरिस्टेम बढ़ रहा है, राइट, क्योंकि ये क्या है, ये रीजन ऑफ इलोंगेशन है। सबसे पहले जो हमने देखा था ये था एपिकल मेरिस्टेम। यहाँ पे जो सेल्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करते हैं और बहुत अबंडेंस ऑफ सेल आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। दूसरा क्या है, हमारा फेज ऑफ इलोंगेशन। तो ये हमारा पार्ट है जो इलोंगेट करता है, राइट, जहाँ पे सेल्स की इनलार्जमेंट देखने को मिलती है। सेल्स क्या हैं, लंबे होते हैं और जो सेल्स हैं वो वहाँ पे डिपॉजिट होते हैं, राइट। अब क्या होगा कि इलोंगेशन में कौन सा पार्ट जो है वो इंक्लूड हो रहा है, तो ये जो इलोंगेशन वाला पार्ट है प्लांट का, राइट, यहाँ पे ही सिर्फ आपको लंबाई देखने को मिलेगी, यही पार्ट लंबा होता है, राइट। और जहाँ पे आपको लंबाई देखने को मिल रही है प्लांट की, वही जो पार्ट है वो क्या है, वो फेज ऑफ इलोंगेशन है। उसके बाद फेज ऑफ मैचुरेशन है। तो फेज ऑफ मैचुरेशन कहाँ आपको देखने को मिलेगी, एक्सिस पे, राइट। तो इसका, इस पूरे पौधे का एक्सिस क्या है, ये जहाँ पर से उसके बाद से जड़ आ जाएगी, राइट। तो एक्सिस पे आपको फेज ऑफ मैचुरेशन देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको मैच्योर्ड सेल्स मिलेंगे, राइट। काफ़ी ज़्यादा जो वॉल्स की थिकनिंग है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी सेल्स के अंदर, राइट। मैक्सिमम साइज जितना कि एक सेल का होता है यहाँ पे उन सेल्स ने अटेन कर लिया होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे फुली मैच्योर्ड सेल आपको मिलेंगे, ना ही इलोंगेटेड सेल्स मिलेंगे, ना ही आपको जल्दी से डिवाइड कर रहे सेल मिलेंगे, न्यूली सिंथेसाइज्ड सेल मिलेंगे। यहाँ पे आपको फुली मैच्योर्ड सेल्स मिलेंगे, राइट। तो 3 फेजेस की हमने बात कर ली है। पहला है मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन और मैचुरेशन, राइट। जो मेरिस्टेमेटिक है वो कहाँ मिलेगा, शूट एपिकल मेरिस्टेम में, क्योंकि वहाँ पे जल्दी से जल्दी न्यूली सिंथेसाइज हो रहे हैं सेल्स, राइट, और काफ़ी डेंस होगा, ये डेंस प्रोटोप्लास्ट आपको देखने को मिलेगा, राइट। उसके बाद इलोंगेशन वाला पार्ट है जो लंबा हो रहा है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आपको सेल्स कैसे मिलेंगे, जो लंबे हो रहे होंगे, इनलार्जमेंट मिलेगी आपको यहाँ पे सेल्स में, राइट। उसके बाद तीसरा क्या है, फेज ऑफ मैचुरेशन। तो यहाँ पे फुली मैच्योर्ड, जितने एक सेल की शेप होती है या जितने एक सेल्स का साइज होता है, मैक्सिमम साइज जितना एक सेल अटेन कर सकता है, यहाँ पे आपको वो अटेन्ड सेल मिलेंगे, राइट। प्रोटोप्लाज्म में मॉडिफिकेशन होगी, यहाँ पे वॉल्स की थिकनिंग होगी सेल्स के अंदर, राइट। तो जो मैचुरेशन स्टेज पे जो सेल जैसा होता है वो आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ मैच्योर्ड स्टेज पे आपको मिलेगा, मैचुरेशन फेज में आपको मिलेगा। और ये मैचुरेशन फेज कहाँ होता है, तो ये एक्सिस पोर्शन पे लाई करता है, राइट। तो डायग्राम से अगर आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। अब ग्रोथ रेट्स देख लेते हैं कि मैथमेटिकली इनको कैसे समझा जाए, ग्रोथ रेट्स को वो देख लेते हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है, समय के साथ जब आपको ग्रोथ जो देखने को मिल रही है, बदलाव देखने को मिल रहा है, ठीक है, इंक्रीज्ड बदलाव जो आपको देखने को मिल रहा है, बढ़ी हुई चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, वही ग्रोथ रेट है। समय के साथ कितना एक इंडिविजुअल में बदलाव आया है, कितना इंक्रीज़ हुए हैं उसके बॉडी पोर्शन, वही ग्रोथ रेट है उसका, राइट। अब इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, तो सिंपल सी बात है, एक ऑर्गेनिज्म है, राइट, वो ऑर्गेनिज्म और ज़्यादा सेल्स प्रोड्यूस करता है डिफरेंट वेज में, राइट। तो यहाँ पे 3 की बात हुई है। तो सबसे पहला अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक, मेन यही चलता है, राइट। अब अरिथमेटिक ही किस तरह से डिवाइड हो रहा है तो वो हम देखेंगे। उसके बाद ज्योमेट्रिक किस तरह से डिवाइड हो रहा है वो हम देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ की। यहाँ पे जो अरिथमेटिक ग्रोथ है, यहाँ पे माइटोटिक सेल डिवीजन होता है,
राइट, मतलब कि एक डॉटर सेल जो है वो कंटिन्यू खुद को डिवाइड कर रही है, वहीं जो दूसरे हैं जो डिवाइड हो चुके हैं वो सिर्फ खुद को मैच्योर कर रहे हैं, खुद को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, राइट। और इस सिंपलेस्ट से एक्सप्रेशन को समझने के लिए अब हम इस चार्ट का इस्तेमाल करते हैं या इस ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है, हाइट ऑफ प्लांट है, कि इस तरह से जो हाइट है वो समय के साथ कैसे बढ़ रही है उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम अरिथमेटिक ग्रोथ की बात करते हैं तो हमें कैसा ग्राफ देखने को मिलता है, लीनियर कर्व एक देखने को मिलता है, राइट, विद द इंटरवल ऑफ टाइम। अब इसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, तो ये है अरिथमेटिक ग्रोथ का एक्सप्रेशन, एल टी इक्वल्स टू एल नॉट या एल ज़ीरो, जो भी आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, राइट, एल नॉट प्लस आर टी, राइट। तो ये नोट को चाहे आप ज़ीरो पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब ये एल टी क्या है, तो लेंथ एट टाइम टी, कि जो टाइम टी था उस समय पे प्लांट की लेंथ क्या थी, राइट। और एल ज़ीरो क्या है, तो लेंथ एट टाइम ज़ीरो, ज़ीरो टाइम पे क्या लेंथ थी प्लांट की। और आर क्या है, तो ग्रोथ रेट ओवर इलोंगेशन पर यूनिट टाइम, कि ग्रोथ रेट जितना टाइम आपने लिया है या जितना टाइम प्लांट ले रहा है उस टाइम पर ग्रोथ रेट क्या है। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है। मोस्टली इतना ज़्यादा पूछता नहीं है, पर फिर भी हमें पता होना चाहिए, और ये एक्सप्रेशन भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि एल टी इक्वल्स टू एल ज़ीरो प्लस आर टी होता है, क्योंकि कई बार हो सकता है कि नीट के एग्ज़ाम में ऐसी क्वेश्चन जो है वो कई बार देखने को मिल जाते हैं, राइट। तो अरिथमेटिक ग्रोथ आप लोगों को पता चल गई कि एक लीनियर कर्व जो है वो देखने को मिलेगा, कि समय के साथ साथ जो प्लांट है उसकी हाइट कैसी है, बढ़ रही है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। तो ज्योमेट्रिकल ग्रोथ, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ जो है इसमें जब आप देखेंगे ग्रोथ का जो सिलसिला आप देखेंगे वो कैसा है, वो एस कर्व आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे वहाँ पे हमें अरिथमेटिक में लीनियर देखने को मिल रहा था, सीधा भाई टाइम के साथ बढ़ रहा था, राइट। अब यहाँ पे क्या है, एस फेज़ है, मतलब कि आपको एक सिग्मोइड सा ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। तो ये सिग्मोइड ग्राफ बन कैसे रहा है, तो इनिशियल फेज़ पे, मतलब कि बिल्कुल शुरुआती फेज़ पे जो लैग फेज़ है हमारा, यहाँ पे क्या है, ग्रोथ थोड़ी सी स्लो है, राइट। और इसके बाद लैग फेज़ पे स्लो होने के बाद अचानक से रैपिड एक इंक्रीज़ आता है, राइट, जिसको कि क्या कहा गया, एक्सपोनेंशियल फेज़। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रोथ रेट कितना बढ़ गया, राइट। पहले कैसा था, पहले स्लो चल रहा था, फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल फेज़ में बढ़ना शुरू हो गया, राइट। अब यहाँ पे माइटोटिक सेल डिवीजन चल रही है, राइट। तो ये क्या है, अब इनके पास एबिलिटी है कि ये खुद को कॉन्टीन्यूस डिवाइड कर सकते हैं, जब तक ये कर सकते हैं तब तक ये खुद को कॉन्टीन्यूस डिवाइड करते रहेंगे। अब बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिवीजन हो जाएगी, बहुत सारा सेल्स जो है वो आ जाएंगे, तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट सप्लाई भी तो वो यूज़ कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट सप्लाई घट जाएगी तो स्लो ग्रोथ हो जाएगी। तो फिर से क्या है, एक स्टेशनरी फेज़ आ गया, राइट। सबसे पहले लैग फेज़ था, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फेज़ आया, और फिर उसके बाद दोबारा से स्टेशनरी फेज़ आ गया। तो जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे इस पूरी ज्योमेट्रिकल ग्रोथ का, तो कैसा बनेगा, एस शेप का बनेगा नहीं। तो यही तो वो कह रहा है कि एस शेप का ग्राफ बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रोथ है वो लीनियर नहीं है, विद द इंटरवल ऑफ टाइम वो चेंज हो रही है, राइट। पहले इनिशियल फेज़ पे स्लो थी, देन उसको न्यूट्रिएंट्स मिले तो क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल फेज़ आया, अचानक से ग्रोथ बढ़ गई, न्यूट्रिएंट समय के साथ ख़त्म होना शुरू हो गए, सेल्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, अब उनको फूड ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पे फूड की या न्यूट्रिशन की कमी के कारण हो सकता है कि कुछ सेल मरना शुरू हो जाए, तो स्टेशनरी फेज़ आ जाएगा, राइट। और इसी की वजह से हमें एक ऐसा सिग्मोइड कर्व या एस कर्व हमें देखने को मिलेगा। अब अगर इसके एक्सप्रेशन देखें तो क्या प्लॉट होगा, तो W1 इक्वल्स टू W0 ERT, ये आप याद रखेंगे। W1 क्या है, तो फाइनल स्टेज, मतलब कि
जो फाइनली हमें प्रोडक्ट मिला है, हाइट, वेट, नंबर, ये कुछ भी हो सकता है, जो फाइनल साइज़ हमें मिला है प्रोडक्ट का वो है W1। W0 क्या है? इनिशियल साइज़ एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, जो शुरुआती तौर पर जो हमारा साइज़ था प्लांट का या प्रोडक्ट का, वो क्या था। और W1 क्या है? जो हमें अंत में हमें मिला। उसके बाद R क्या है? तो R है ग्रोथ रेट, T से तो टाइम ऑफ ग्रोथ। उसके बाद E क्या है? तो बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम्स, राइट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस आपको एक एक्सप्रेशन को दिमाग में बिठा लेना है कि W1 इक्वल्स टू W0 ERT। अब ये ERT क्या है? तो ग्रोथ रेट टाइम के साथ हमें नेचुरल लॉगरिथम्स की तरह से न्यूट्रिएंट्स हमें मिल रहे हैं, राइट। तो ये सभी तो प्रभाव डालेंगे कि हमारी इनिशियल साइज़ क्या था और हमें क्या साइज़ मिला। ये दोनों किस पर डिपेंड कर रहे हैं? ERT पर ही डिपेंड कर रहे हैं, राइट। अब दो तरह की ग्रोथ्स की भी बात हो गई, हमने मैथमेटिकली भी समझ लिया उनको। अब क्या है कि जो क्वांटिटेटिव कंपैरिजन है बिटवीन द ग्रोथ ऑफ लिविंग सिस्टम्स, इनको हम दो वेज से कंपेयर कर सकते हैं, राइट। सबसे पहला है मेजरमेंट एंड द कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। कि जो मेजरमेंट या फिर कंपैरिजन है पूरे ग्रोथ का, टोटल ग्रोथ का विद पर यूनिट ऑफ टाइम, इसको हम एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कहते हैं, राइट। कि पूरा जो टोटल ग्रोथ है उसको हमने टाइम के हिसाब से कंपैरिजन किया, उसका मेजरमेंट किया, तो वो क्या है? हमारा एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है। कि एब्सोल्यूट बिल्कुल सही तौर पे यही जो है वो ग्रोथ रेट आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है द ग्रोथ रेट ऑफ गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस्ड ऑन कॉमन बेसिस। एग्जाम्पल, पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर इज कॉल्ड द रिलेटिव ग्रोथ रेट। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि जो हमारे पास ग्रोथ रेट गिवन था उसको हमने कॉमन बेसिस पे लिया, राइट। कि इनिशियल पैरामीटर कैसा था, जैसे दो चीज़ें अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो इनिशियल पैरामीटर कैसा था, राइट। तो दोनों इनिशियल फेज पे तो सिमिलर होंगे, राइट। कॉमन बेसिस पे हमने लिया है कि ये जो दो चीज़ें हैं वो सिमिलर हैं इनिशियल फेज पे, और अब हमें देखना है कि किसमें कितनी ग्रोथ हुई है विद द इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो क्या है? रिलेटिव ग्रोथ रेट है। अगर इसको समझना चाहें तो ये पिक्चर आप देख लीजिए। ये क्या है? सबसे पहले कॉमन बेसिस लिया गया है कि एक पत्ता है, राइट। अगर ए वाले की आप बात करेंगे, ये है ए पत्ता, और दूसरा कौन सा है? बी वाला है। दोनों का साइज़ क्या है? तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। विद द इंटरवल ऑफ टाइम ये कितना बढ़ेगा? तो हमने अनुमान लगाया है कि जो ए वाला पत्ता है या ए वाला लीफ है वो A1 तक बढ़ेगा, राइट। कि विद द इंटरवल ऑफ टाइम वो कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और वहीं पे जो बी वाला है वो कितना हो जाएगा? 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए कि हमने कॉमन बेसिस लिया था कि दोनों पत्ते कैसे हैं, एक 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है और एक 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, राइट। तो एक कॉमन बेसिस हमने लेकर के चला कि हमने साइज़ इतना रखा है। अब उनकी जो ग्रोथ है वो विद द इंटरवल ऑफ टाइम A1 और B1 हुई, राइट। तो वो क्या है? वो उनकी जो रिलेटिव ग्रोथ रेट है वो निकल करके आई। या फिर अगर हम उसको विद द टाइम इंटरवल हम उसको टोटल ग्रोथ कंपेयर और मेजर कर रहे हैं तो वो क्या है? उनकी एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, राइट। तो ये दो चीज़ें बहुत ही कॉमन सी चीज़ें, इतना ज़्यादा पूछता नहीं है, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं, अगर आपको कोई टॉपिक समझ आ रहा है या कुछ दिक्कत लग रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। हम लोग ट्राई करेंगे कि आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियोस पर बनाई जाए ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो पाएँ। और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।